तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल के साथ। तो क्या हाल है बच्चा पार्टी। 9th में हमने आरंभ सीरीज का स्टार्ट किया था और लास्ट 2 वीडियोस में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एंड मारा है। आज बारी है फिजिक्स की, और फिजिक्स में भी उस चैप्टर की जिसने बहुत ज्यादा आपका परेशान कर रखा है। क्यों? क्योंकि यही चैप्टर है जो आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए बेस बनेगा, चाहे वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे वो आपका ग्रेविटेशन हो, चाहे वो आपका वर्क एंड एनर्जी हो। तो हमें इस मोशन चैप्टर को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखें, हमारा जो चैप्टर है मोशन, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि आने वाले सारे चैप्टर्स की एक लिंक बनने वाला है, बेस बनने वाला है। तो इसको बड़े आराम से पढ़ना, और एट द एंड हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी कर रहे होंगे ताकि आपको थोड़ा और एक्सपोजर मिल पाए कि आने वाले चैप्टर्स में हमको क्या करना है। बहुत इजी सा चैप्टर है, बड़ा मक्खन वाला चैप्टर है, बट कुछ अच्छी बातें हैं इसके अंदर। चैप्टर का नाम है मोशन। लूज मोशन वाला मोशन नहीं, नॉर्मल वाला मोशन, यानी मूवमेंट। जैसे एक जगह से दूसरी जाना इज नोन एज मोशन। बेसिकली आपको पता ही है कि यार मैं अगर यहां से लेट से इंदौर से अहमदाबाद जा रहा हूं तो वो मेरा एक मोशन है, इसको बोलते हैं मोशन। मैंने आपके लिए कुछ फोटोज डाले, जैसे एयरप्लेन है, जैसे एक कार है, जैसे अर्थ हमारा रोटेट करता है, जैसे ये एक सर्कुलर मोशन है। तो मोशन का मतलब होता है कोई चीज घूम रही है, कोई चीज घूम रही है। अब सर ये जो मूवमेंट होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है मूवमेंट के अंदर है ना 2 चीजें होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम तो और क्लियरिटी मिलेगी। मान लो मैं अपने घर से लेट से एक मॉल जाता हूं। मैं अपने घर से कहां जाता हूं? मॉल जाता हूं। तो सर होम मेरा कौन सा पॉइंट होगा? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला। मॉल मेरा कौन सा होगा सर? फाइनल पॉइंट, क्योंकि आपने अपनी वहां डेस्टिनेशन रोक दी। इसको कुछ लोग स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, एंडिंग पॉइंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको डेस्टिनेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। जो बोलना है बोल लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि यार एक होता है इनिशियल पॉइंट, एक होता है फाइनल पॉइंट। एक आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो, एक आप जहां पर खत्म कर रहे हो। और गिर गिर के इसी चैप्टर में आपको ये बहुत बार देखने को मिलेगा। अब देखो, हमारे दुनिया में ना बहुत तरह के मोशंस होते हैं, बहुत तरह के। हम जो यूजुअली हम 2-3 तरह के मोशंस इस पूरी फिजिक्स में पढ़ते हैं 9th क्लास की। एक तो स्ट्रेट लाइन में मोशन जो होता है, जैसे मैं एक सीधा सीधा चल रहा हूं। सर्कुलर लाइन में कैसा मोशन होता है, बट इसमें बहुत सारे होते हैं। कर्व में भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे तरह के मोशंस होते हैं। ऑल्दो ये सिर्फ इसलिए स्लाइड डाली ताकि आपको पता रहे कि भाई मोशन बहुत तरह के होते हैं। देखो, जैसे स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर, कर्व में होता है तो कर्वलिनियर, सर्कुलर ऑर्बिट में होता है तो सर्कुलर, ऐसे बहुत सारे होते हैं। फिर जब रोटेशन होता है, जैसे अर्थ रोटेट करता है तो रोटेशनल मूवमेंट, फिर मीन पोजीशन से करता है तो ऑसिलरी मोशन। ये पढ़ना नहीं है, बस जनरली आपको बताने के लिए यार देखो मोशन इतने तरह का होता है। ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीजें, मोशन का मतलब मूवमेंट है अभी तक तो। अच्छा, अब एक फंडा आता है, जैसे मैंने बोला मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? जहां से हमने स्टार्ट किया, जो रेफरेंस पॉइंट था, जो रेफरेंस पॉइंट था, उस रेफरेंस पॉइंट को ही क्या बोला? ओरिजिन। ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट, जो बोलना है आप बोल सकते हो। दैट इज बेसिकली योर ओरिजिन। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया कि होम से आप मॉल जाते हो, इन्होंने विलेज से एक रेलवे स्टेशन ले लिया, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मुझे एक बात बताओ, हमारे घर रेस्ट पे चलता है या मोशन पे? बोलो सर कैसी बात कर रहे हो सर, रेस्ट पे ही है ना, हमारा घर चल थोड़ी ना रहा है, हमारा घर तो बैठा हुआ है एक जगह पर। सर ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये स्क्रीन पे जो डिजिटल बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड एक रेस्ट पे, मोशन पे? सर रेस्ट पे ये मूव नहीं कर रहा है। बट सर मुझे एक बात बताओ, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं तो मूव कर रहा हूं बार बार, मैं तो घूम रहा हूं, तो मैं क्या हूं? रेस्ट पे हूं, मोशन पे हूं? नहीं सर, आप तो मोशन कर रहे हो, आप तो मूव कर रहे हो। इसी को तो बोलते हैं रेस्ट और मोशन। रेस्ट का मतलब होता है जो चीज स्थिर है, जो कभी मूव नहीं करे। जैसे हमारा घर, हमारे ये डिजिटल बोर्ड, ये कभी मूव नहीं करते हैं, ये हमेशा रहते ही एक जगह पर ही रहते हैं। मोशन मतलब कोई चीज मूव कर रही है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, आप अगेन अपने घर से लेट्स से मॉल गए, है ना? आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला चलो मुझे मॉल ले चलो, ठीक है, आपने बोला चलो चल लेते हैं। तो होम से आप मॉल में गए। अब घर तो आपका स्टेशनरी है या रेस्ट पे? स्टेशनरी या रेस्ट, कुछ भी बोलना है बोल सकते हो। और मॉल भी आपका स्टेशनरी या रेस्ट है। बट मूव कौन कर रहे हो? आप कर रहे हो ना।
सिर्फ आप कर रहे हो क्या? नहीं सर, हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूव कर रहे हैं। तो आप दोनों किस में हो? मोशन में हो सर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेस्ट और मोशन का। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी। रेस्ट मतलब जो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, मोशन मतलब जो चल रहा है। तो देखो, a body is said to be rest if the position does not vary, कभी वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। a body is said to be in motion if there is continuous change, बार बार चेंज होगा। देखो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर घर, पेड़, ये रेस्ट पे है। मोशन में जैसे फुटबॉलर है, ये हमारा एक बर्ड हो गया, फिर ये हमारी एक इंसेक्ट्स हो गए, तो भैया ये सब मोशन कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, ना 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 ना। आओ इसके लिए हमने एक मस्त सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है और इस स्टोरी के माध्यम से आप ये कॉन्सेप्ट कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ये जो स्टोरी मैंने इस पेज पे बनाई है ना, ये आप लोगों के लिए बनाई है। आप कभी नहीं भूल पाओगे कि सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वो तो हम बाद में रीड कर लेंगे, जो हमने लिखा है ना ये तो हम रीड कर लेंगे, इसका तो कोई लेन देन नहीं है। मेन चीज ये, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो देखो, ध्यान सुनना, इमेजिन मत करना, बस सुनते जाना। मान लेते हैं कि ये बंदा है, इसका नाम रख लेते हैं यार हम रमेश, ठीक है? क्या नाम रख लेते हैं? रमेश। रमेश की एक प्यारी सी खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड है। अच्छा एक बात बताऊं, रमेश है ना 9th क्लास के अंदर है। रमेश कौन सी क्लास में? 9th क्लास के अंदर है। उसकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, प्यारी सी महबूबा है। महबूबा का नाम है प्रिया। महबूबा का नाम क्या है? प्रिया। जो भी अगर प्रिया नाम की लड़की देख रही है तो डोंट ऑफेंड। तो प्रिया नाम की लड़की है। 9th का दिन था, सुहाने से बड़े वो दिन लगते हैं। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। सुहाने दिन थे, इन्होंने भी कोचिंग में जाते थे, प्यार व्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। आज की तुम्हारी भाषा में निब्बा निब्बी बोलते हो ना इन लोगों को, बस ये वही थे बेचारे, प्यार व्यार में पड़ गए, रोज बातें करते थे। ओए होए, क्या देना क्या देना। इमेजिन मत करना, है ना, इमेजिन मत करना, तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं वाला है। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। तो रमेश जी और प्रिया मस्त 9th के खुशहाल दिन चूज कर रहे, खुशहाल दिन एकदम मस्त मस्त चल रहे हैं। एक दिन रमेश ने प्रिया को कॉल लगाया। एक दिन रमेश ने प्रिया को कॉल लगाया, प्रिया डार्लिंग यार बहुत दिनों में कहीं घूमने नहीं चले हैं, पुष्पा 2 भी आई रखी है, तो चलो ना यार मूवी देखने चलते हैं। फिर मूवी के बाद मैं तुमको शॉपिंग भी करवा दूंगा, कुछ खाना पीना भी कर लेंगे, फिर मैं तुमको घर ड्रॉप कर दूंगा। रमेश जी ने बोला अरे क्या बात, क्या बात, बड़े तेज हो रहे रमेश जी। प्रिया को लगा यार हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। और प्रिया ने सोचा यार अभी तो घर पे भी कोई नहीं है, मम्मी पापा भी बाहर गए हुए हैं, तो मैं निकल जाती हूँ, 1-2 घंटे में घूम फिर के वापस आ जाऊंगी। तो प्रिया ने भी हाँ बोल दिया, रमेश ने भी हाँ बोल दिया। रमेश तो खुश हो गया। लड़के तो यूं ही बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं ना यार। लड़कों के अंदर एक चीज होती है, उनको बताता हूँ। लड़के ने अगर एक लड़की को लाइक किया, वो गया उसके पास, हाथ हाथ मिलाया, भैया कैसी है वैसी है वगैरह वगैरह। वो जैसे ही आएगा, वो लड़के के कुछ दोस्त होते हैं बड़े बेकार, वो क्या बोलेंगे, भाई यही तेरी भाभी बनेगी, यही तेरी भाभी बनेगी। ऐसे लोग होते हैं भाई, लड़के का खतरनाक होता है। तो भाई यहाँ तो मॉल वॉल की बात हो गई, मूवी वूवी की बात हो गई, क्या बात है क्या बात है। तो रमेश जी चले अपनी गाड़ी लेकर, बाइक लेकर प्रिया जी के घर पे। अब रमेश जी यहाँ पर है। रमेश जी और जो प्रिया का घर है, लेट से उनके बीच में दूरी 3 किलोमीटर है। कितने हैं? 3 किलोमीटर है। कितने हैं? 3 किलोमीटर। तो पहुंच गए, पिक किया मस्त से। प्रिया जी आई तैयार हो गए, रमेश जी भी तैयार हो गए, दोनों बाइक लेकर। ओए होए क्या जोड़ी लग रही है, ओए होए क्या बात है, जेलस मत होना। ये जोड़ी लेके चले। कहाँ चले? बोला था ना मॉल जाएंगे, तो ये चले, यहां से गए, ये गए मॉल। लेट से ये 7 किलोमीटर है मॉल यहाँ से। कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर। मॉल में इन्होंने मूवी देखी, मॉल में इन्होंने खाना खाया, बस हमारी स्टोरी को हम यहाँ अब एंड करते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बताओ, रमेश ने अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट करी, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ सर, इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। बताओ जर्नी खत्म कहाँ हुई? सर जर्नी मॉल पे खत्म हुई, तो ये क्या, कौन सा पॉइंट कहलाएगा सर? ये पॉइंट कहलाएगा फाइनल पॉइंट। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, रमेश ने टोटल दूरी कितनी ट्रेवल करी? दूरी को ही तो हम डिस्टेंस बोलते हैं। कितनी दूरी ट्रेवल करी?
सर यहां से 3 किलोमीटर, फिर यहां से 7 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया? सर यहां लिख रहे हैं टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर? 10 किलोमीटर। तो पहली चीज क्लियर हुई कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ। लेंथ कितना तुमने पाथ कवर किया, सिंपल। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत बच्चे मिसप्लेस कर देते हैं, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये स्टोरी समझी ना? अब स्टोरी में बहुत मस्त चीज है, डिस्प्लेसमेंट। देखो रमेश को ना प्रिया के घर जाना पड़ा, इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर मॉल गए। अगर मैं पूछूं कि यार स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट में, मतलब वो घर जाता ही नहीं, अकेले ही मॉल घूम के आ जाता, घर जाता ही नहीं उसके, अकेले ही मॉल घूम के आ जाता, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, मतलब अब ये यहां से यहां जा रहा होता, अब ये यहां से यहां जा रहा होता। तो सर स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा? हाँ सर। किसके बीच में? स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए हमारे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में 3 किलोमीटर का वास्ता है, ऐसे मान लेता हूं मैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? 3 किलोमीटर। क्या बात है, क्या बात है सर, क्लियरिटी आई? हाँ सर। डिस्टेंस मतलब लेंथ कवर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट दूरी जो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट में है। चलो अब एक क्वेश्चन पूछूं, एक छोटा सा क्वेश्चन, देखते हैं कौन जवाब देता है। सर रमेश अपनी गर्लफ्रेंड को स्टार्टिंग पॉइंट से पहले पिक करने गया, प्रिया को, अपने उसके घर पे, फिर ये बाइक चलाई, फिर ये पहुंचे मॉल, बोले खाना वाना खाया, सब किया। अब अगर मैं बोलूं मॉल से वापस ये घर गए रमेश के, मॉल से वापस घर गए रमेश से, तो अगर ये वापस घर चले गए, अब बताओ टोटल दूरी कितनी हो जाती? सर 3 7 10 और ये 3 13, 3 7 10 और 3 13। अब मुझे एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होता? सर अब तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, वो रमेश वापस घर ही चले गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सर 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? हाँ जी। कब हो सकता है? जब जब एक बंदा जहां से स्टार्ट करे और जहां खत्म करे वो सेम पॉइंट हो गया। ऐसे है कि नहीं? मस्त स्टोरी है ना? इस स्टोरी के लिए एक लाइक ठोक देना भाई, इतनी अच्छी स्टोरी बनाई है, मेहनत लगी है, ठीक है। अब देखो, अब आप रीड कर सकते हो, देखो द एक्चुअल पाथ कवर्ड इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल, शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल। अब जरा एक दो बातें और करते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर, एक दो बातें और करते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर ध्यान देना, ध्यान देना। पहले डिस्टेंस की थोड़ी और बातें कर लेते हैं और फिर थोड़ी डिस्प्लेसमेंट की और बातें कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम समझ चुके हैं सर, बढ़िया। ये क्या होता है सर? इट इज एक्चुअल लेंथ कवर्ड, इट इज एक्चुअल लेंथ कवर्ड, इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन, कहां? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सर बचपन में एक फॉर्मूला याद है डिस्टेंस का, पढ़ा था तुमने, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, याद होगा तुमको ये? हाँ सर याद है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहां तो सच कोई फॉर्मूला है नहीं, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हाँ, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। इसकी भी मीटर ही होती है, क्योंकि भाई चेंज तो होगा ही नहीं ना, वो शॉर्टेस्ट दूरी है भी शॉर्टेस्ट, मतलब ये टोटल डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट दूरी है, ऐसा यूनिट सेम रहेगी। एक और चीज, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब सर ये कौन सी बला लेके आए हो आप? देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में ये दोनों बार बार वर्ड्स आएंगे, स्केलर वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन, और वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। सर क्या होता है ये मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, जो हम
जैसे 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर न्यूमेरिक वैल्यू, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास हमने देखा, हम निकाल पा रहे हैं मैग्नीट्यूड, बट इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं कभी ये नहीं बोलता मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ या साउथ या नॉर्मल है, हम डायरेक्शन नहीं है, बट यहाँ डायरेक्शन है क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट दूरी में ले रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। बस यही तो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। एक और पॉइंट आ सकता है, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? नहीं सर, डिस्टेंस जीरो होगा तो मतलब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, तो ये जीरो नहीं हो सकता कभी भी, ये जीरो नहीं हो सकता। बट ये जीरो हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, अभी बताया था। ये जीरो कब हो सकता है? ये जीरो कब हो सकता है? जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम हो। जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या हो? सेम हो, तब ये दोनों मतलब ये आपका जीरो हो सकता है। तो क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बत्ती जली? बोले सर हाँ यार पूरी बत्ती जली, बिल्कुल जलनी चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तब मजा आएगा। डन है, डन है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है छोटा सा कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कुछ नहीं है, एक आध दो नंबर में कभी कभार पूछ लेता है तो पूछ लेता है। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन जब कोई इंसान इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स में चले, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स में चले। मान लो मैं 10 मीटर 2 सेकंड में गया, फिर अगले 10 मीटर 2 सेकंड में गया, फिर मैं अगले 10 मीटर 2 सेकंड में गया, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म, मतलब अच्छी गाड़ी चला रहे हो, सिंपल। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस चल रहे हो इक्वल टाइम में। इसको तुम ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, जब तुम्हारी गाड़ी के पीछे तुम्हारा दोस्त बैठता है ना, तब बताऊं कैसे। पहले 1 किलोमीटर गाड़ी मान लो 5 मिनट में चली, अब तुम्हारे दोस्त को तो चस्का, अब तो स्पीड बढ़ाएंगे साला, अब क्या करेंगे 2 किलोमीटर बंदा 5 मिनट पे चल रहा। तो उसने बोला ना 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 अभी मजा नहीं आ रहा, अभी मजा नहीं आ रहा, और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा। तो पहले 1 किलोमीटर 5 में चला, फिर 2 किलोमीटर 5 में चला। अब बोले काम करते हैं हम 6 किलोमीटर 5 में चलेंगे साला, तो 6 किलोमीटर 5 में चले, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे भी बोल सकते हो ये यूनिफॉर्म मोशन तब है जब तुम्हारी गाड़ी के पीछे पापा बैठे हुए हैं, और ये तब है जब तुम्हारी गाड़ी के पीछे दोस्त बैठा हुआ है या गर्लफ्रेंड बैठी हुई है। समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है भाई? मैं कितनी दूरी ट्रैवल कर रहा हूं कितने समय में, उसी को तो स्पीड बोलते हैं। बचपन में पढ़ा है ना हमने कि स्पीड इज व्हाट? द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं कितने समय के अंदर कर रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। और भाई ये स्पीड वही है जब तुम्हारी गाड़ी के पीछे कुत्ता पड़ जाता है ना, तुम खुद इमेजिन कर लो तुम्हारी स्पीड कहां पहुंच जाती है, सोच लो कहां पहुंच जाती है, उसी को स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड इज नथिंग जस्ट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर यूनिट टाइम। अगर याद हो तो इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था कि तुमने, चलो इसको फॉर्मूला को आगे देख लूंगा, अभी नहीं, यहां नहीं लिखता हूं, अगले में लिख दूंगा। सर इसी से मिलता जुलता एक और चीज है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ध्यान सुनना, बड़ी काम की चीज है। कुछ नहीं, जब स्पीड में डायरेक्शन आ जाती है, जब स्पीड में डायरेक्शन आ जाती है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। सर नहीं समझे, देखो कैसे। अगर मैं बोलूं मैं 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल जा रहा हूं, और मैं बोलूं 5 मीटर पर सेकेंड मैं नॉर्थ में जा रहा हूं, दोनों में फर्क है। हाँ सर इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है, तो जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसको हम नॉर्मल स्पीड बोलेंगे, और जिसमें डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। पता नहीं बच्चों ने क्या हवा बना रखी है वेलोसिटी की, कुछ भी नहीं होता भाई। वेलोसिटी इज नथिंग जस्ट द स्पीड विथ डायरेक्शन। और क्या है? 3 वर्ड्स की डेफिनेशन, पता नहीं कितना। और एक चीज बोल दूं मैं आपको, वेलोसिटी आने वाले हर चैप्टर में आएगी, चाहे फोर्स हो, चाहे ग्रेविटी हो, चाहे वर्क एंड एनर्जी, सब जगह। तो ध्यान रखना स्पीड के साथ डायरेक्शन, और कुछ भी नहीं, इतना दिमाग लगानी नहीं, स्पीड के साथ डायरेक्शन। अब सर अभी मैंने आपको बताया था जिसमें डायरेक्शन नहीं होती जैसे स्पीड, उसको कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे सर। हाँ सर आपने अभी बताया था। बट सर इसमें तो है डायरेक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। याद रखना है, छोटी छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए सर, इसमें क्या नहीं चाहिए।
अब आओ जरा इनके थोड़े फॉर्मूलाज की बात करें, है ना। पहले नॉर्मल फॉर्मूला की बात करते हैं, फिर एवरेज स्पीड की बात करेंगे। नॉर्मल फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये ध्यान रखना है आपको। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है, टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड, तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो गई सर? क्या हो गई सर? मीटर पर सेकंड। क्या हो गई सर? मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी सी चीजें हैं। फिर अभी हमने बात करी स्पीड एक कौन सी क्वांटिटी है सर? स्केलर क्वांटिटी है सर, एक स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया। गाड़ी में जो स्पीड का मीटर होता है ना, वो देखा होगा तुमने, जो गाड़ी में लगा रहता है, उस मीटर को बोलते हैं स्पीडोमीटर। एमसीक्यू का क्वेश्चन, क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। ये व्हीकल्स में लगा रहता है। क्या क्या कैलकुलेट करता है सर? ये स्पीड कैलकुलेट करता है। सर डिस्टेंस के लिए भी तो लगा रहता है, वो तुमने देखा होगा, वो डिस्टेंस बढ़ते जाता है, छोटा सा लगा रहता है, ऊपर बढ़ते जाता है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ये भी व्हीकल्स में ही लगा रहता है। क्या कैलकुलेट करता है सर? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। छोटे छोटे एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस बता रहा हूं, फॉर्मूलाज बता रहा हूं। सर अब वेलोसिटी देख लो, ध्यान से देखना। वेलोसिटी, सर वेलोसिटी है तो सेम ही ना, बट डायरेक्शन आ रही है। तो देखो, टाइम में तो कोई डायरेक्शन का फंडा ही नहीं होता, टाइम इज नॉट अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, तो टाइम में तो कोई फंडा ही नहीं है, बट डिस्टेंस में तो है। अब सर क्योंकि हमको वेलोसिटी में डायरेक्शन लानी है, तो मैं डिस्टेंस में डायरेक्शन लाऊंगा, एक ही बात है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, और अपॉन में क्या ही आएगा? टाइम आएगा। अब थोड़ा याद करो, थोड़ा याद करो, अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या बोला था? क्या बोला था? ये देखो, पिछली स्लाइड में हमने क्या बोला था? इस तरफ ये हमने पूरी कहानी पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आती है, आती है। और यहां देखो क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन आती है। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं सर डिस्टेंस इन डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट की तो बात हो रही है, डिस्टेंस इन डायरेक्शन। तो आई कैन ऑल्सो राइट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन को क्या बोल पाएंगे? बोलो बोलो बोलो, याद नहीं आ रहा क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलते जाना है। अपॉन में क्या आएगा दोस्तों? टाइम। ये ध्यान रखना है। कैसे आया वापस बता रहा हूं, वेलोसिटी में हमको डायरेक्शन लानी है, वेलोसिटी इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, तो हम टाइम में तो डायरेक्शन ला नहीं सकते, तो हमने बोला डिस्टेंस में डायरेक्शन लाई जाए। तो डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन को ही हमने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट। तो सर फॉर्मूला बन गया। हाँ जी सर, एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा आपका फॉर्मूला बन गया। डन है, डन है। बाकी सारी चीजें सेम, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। ये कौन सी क्वांटिटी है सर? हमने अभी पढ़ा, ये वेक्टर क्वांटिटी है सर। कौन सी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। डन है, बिल्कुल डन है सर। तो छोटे छोटे सी चीजें हैं स्पीड और डिस्टेंस के बीच में, आपको पता होनी चाहिए, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, वेलोसिटी। अच्छा, इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, कभी कभार पूछ लेता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्या होता है सर? एवरेज का मतलब होता है कि आप है ना एक मिडिल वैल्यू निकाल रहे हो, ऑलमोस्ट एक मोटा मोटा तौर पे निकाल रहे हो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है फॉर्मूला? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अभी आने वाले पूरे चैप्टर में, इवन पूरे फिजिक्स में, सुनना मेरी बात को, इवन पूरे फिजिक्स में इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे यू से। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे? यू से। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे किससे? वी से। वापस, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे? यू से। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे? वी से। ध्यान रखना, आगे वाले काम आएंगे। डन है, आगे बढ़ते हैं। अब सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का, छोटा सा, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक समझ लो कॉन्सेप्ट क्या, जल्दी से समझ लो। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं इंदौर से लेट्स से अहमदाबाद जाता हूं,
मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर 200 किलोमीटर कवर करता हूँ, ठीक है, 200 किलोमीटर कवर करता हूँ। लेट से मुझे 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे लगते हैं। देन मैं अहमदाबाद से नागपुर जाता हूँ, अहमदाबाद से नागपुर जाता हूँ। मान लेते हैं मैं 300 किलोमीटर जाता हूँ, ऑलमोस्ट एक अजम्पशन ले रहा हूँ, मुझे लेट से 7 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 7 घंटे लगते हैं। देन मैं लेट से नागपुर से जम्मू जाता हूँ, मैं खुराफाती इंसान हूं, मैं बहुत घूमता हूं, तो नागपुर से जम्मू जाता हूं, लेट से मुझे 800 किलोमीटर लगते हैं और लेट से मुझे 3 घंटे इन टोटल लगते हैं। सब हाइपोथेटिकल फिगर है, कुछ भी चला रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि यार मेरी एवरेज स्पीड क्या है। नॉर्मल स्पीड तो निकाल पाएंगे, जैसे नॉर्मल स्पीड निकालनी है तो 200/5, 300/7, 800/3, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट एवरेज अगर निकालना है मुझे कि सर मेरी पूरी ट्रिप के दौरान एवरेज कितना बैठा स्पीड का, तो कुछ नहीं, मैं टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दूंगा टोटल टाइम से। किससे डिवाइड कर दूंगा? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से। बस यही इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, यही इसका एक फॉर्मूला बन जाता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। कर लो। तो देखो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 200 प्लस 300 प्लस 800, तो 200 प्लस 300 प्लस 800 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखो 5 7 3, 5 प्लस 7 प्लस 3, जरा प्लस करो, ये हो गया कितना? 200 300 500 800 1300, ठीक है, 200 300 500 1300, हाँ, डिवाइडेड बाय 5 और 7 12 और 3 15। इसको थोड़ा कट कर लो, 15 8 120, 10 बचा 100, 15 6 90, अगेन 10 बचा 86.6 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी क्या आ गई सर? एवरेज स्पीड आ गई। ये मेरी क्या आ गई सर? एवरेज स्पीड आ गई। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड का पता होना चाहिए। चलो हाथों हाथ अब एवरेज स्पीड समझाइए, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज स्पीड का। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज स्पीड का। देखो ये मैं लेके आया हूं आपके लिए एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड का। देखो देखो, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। 2 मिनट वीडियो पॉज करो एंड गिव इट अ ट्राई। चलो सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 20 मीटर इन 2 सेकेंड, तो भाई 20 मीटर कितने सेकंड में? 2 सेकंड्स में जाता है। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अच्छा एक बात बताओ, ये यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? बताओ बताओ बताओ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, सेम टाइम में डिस्टेंस अलग है। जस्ट फॉर आस पता होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या करेंगे? एवरेज स्पीड निकालनी है, तो क्या करते हैं हम? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही करते हैं, कर लो। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 20 प्लस 16, टोटल टाइम कितना होगा? 2 प्लस 2, ये हो गया 36, ये हो गया 4, कितना आ गया? 9 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 9 मीटर पर सेकेंड। तो छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभार एवरेज स्पीड पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। डन है, डन है, हाँ सर। तो एवरेज स्पीड अब हमको समझ में आ गई कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है और एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बढ़े आगे। तो अभी हमने स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ लिया, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया। चैप्टर का आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट। सर इतना ही है? इतना ही है, मेन तौर पे इतना ही है, बाकी फिर थोड़ी इजी इजी चीजें। मेन कॉन्सेप्ट ये है एक्सेलरेशन। क्या होता है सर? इसका कुछ तो वर्ड याद आ रहा है, एक्सेलरेटर। तो जब तुम स्पीड बढ़ाते हो, एक एग्जांपल ले, एक एग्जांपल ले, फिर इस स्लाइड पे वापस आते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं अपने घर से निकला, मैं अपने घर से निकला, मेरी गाड़ी रेस्ट पे, रेस्ट पे मतलब स्टेशनरी रुकी हुई है। अच्छा एक बात बताओ, जब गाड़ी रेस्ट पे तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हुई? सर ऑब्वियस सी बात है 0, और हमने इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी को u मानते थे, याद करो अभी बताया ना मैंने, इनिशियल को u बोलते, फाइनल को v बोलते, तो मैं बोलूं u मेरा 0 इनिशियल वेलोसिटी। मान लो मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई 20 मीटर पर सेकेंड तक, 20 मीटर पर सेकेंड तक, और ऐसा करने में मुझे 4 सेकेंड लगे। ऐसा करने में मुझे कितने सेकंड लगे? 4 सेकंड लगे।
तो सर पहले आपकी गाड़ी रेस्ट पे थी, u0 था, अब आपने गाड़ी की स्पीड 20 पे ले गई, तो ये नई स्पीड है। न्यू स्पीड मतलब फाइनल स्पीड बोल लो, v, जीरो क्यों लिख रहा हूं मैं, ये कितना हो जाएगा सर 2020, तो v कितना हो गया 2020 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो और टाइम बताओ कितना आया, टाइम है सर 4 सेकेंड। तो अब मुझे बात बताओ, तुम जब गाड़ी की स्पीड 0 से 20 तक ले जा रहे हो, गाड़ी की स्पीड 0 से 20 तक ले जा रहे हो, तो तुमने स्पीड बढ़ाई है, तुमने स्पीड बढ़ाई है। कितना टाइम लगा ये करने में सर, सर 4 सेकंड लगे। कितना टाइम लगा, 4 सेकंड लगे। अब मैं पूछूं तुमसे, बताओ कितनी स्पीड बढ़ाई तुमने, सर 20 बढ़ाई, 0 से लेकर 20 तक 20 बढ़ गई। कितने टाइम में, सर 4 सेकंड में। तो अगर तुमने अपनी स्पीड 20 बढ़ाई, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना बढ़ाई, सर 1 सेकंड में 5 बढ़ाई। 20 थी, 4 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी बढ़ी, 5। एक और एग्जांपल और क्लियरिटी दूंगा ना। अब मान लो तुम अगेन अपने घर से निकले, तुम्हारी गाड़ी की स्पीड लेट से, अब मैं बोलता हूं 20 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। तुमने गाड़ी की स्पीड बढ़ा के 50 कर दी, तुमने गाड़ी की स्पीड बढ़ा के कितनी कर दी, 50 कर दी। सर ऐसा करने में तुमको 2 सेकंड्स लगे, ऐसा करने में तुमको कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड। चलो अब पूछता हूं तुमसे, बताओ पहले तो गाड़ी की स्पीड बढ़ी या कम हुई, सर ऑब्वियस सी बात है बढ़ी। कितनी बढ़ी, बस 20 से 50 मतलब 30 बढ़ी, 20 से 50 यानी 30 बढ़ी, माइनस कर दोगे। और कितने सेकंड्स में हुआ सर ये, 2 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना हुआ, 15। हाँ सर सही बोल रहे हो, बढ़िया सर, यही तो है एक्सेलरेशन, यही तो है एक्सेलरेशन। बताऊं कैसे, तुमने कितना वेलोसिटी में चेंज किया डिवाइडेड बाय जो आपको टाइम लगा, खत्म खत्म। आ जाओ अब इसका फॉर्मूला बनाओ, तुम ही बना लोगे। 20 से 50 ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल हुआ, ये टाइम हुआ। सब खुद बताओ 30 कैसे आया था, 20 में से 50 को माइनस किया था या 50 में से 20 को माइनस किया था, सर ऑब्वियस सी बात है 50 में से 20 को माइनस किया था, मतलब v माइनस यू किया था। हाँ सर, अपॉन में क्या डाला था, टाइम, बन गया फॉर्मूला, खत्म। आशा कॉन्सेप्ट पे फोकस, फॉर्मूला तो ऐसा ही होता है। तो देखो क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी में चेंज आया, कितने समय में आया, उसी को बोलते हैं आपका एक्सेलरेशन। बढ़िया इजी कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला बनाए, क्या बनाया फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन को हम ए से बोल देंगे v माइनस यू अपॉन टी। क्या यही एक फॉर्मूला है सर, हाँ जी सर, बन गया, बहुत शानदार। ऐसे ही सोचना होता है बस हमको, ऐसे ही सोचना होता है सर। इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसमें भी होती है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखना क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, क्या जरूरी है हमेशा गाड़ी की स्पीड कमी होगी, सॉरी, क्या जरूरी है कभी गाड़ी की स्पीड हमेशा बढ़ेगी, नहीं सर, गाड़ी की स्पीड घट भी सकती है। तो उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा क्या, नहीं सर, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो जब गाड़ी की स्पीड कम होती है या जीरो भी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास एक टर्म है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। तो क्या सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्लियर है, बिल्कुल सर, ऐसे तो सोचा जाता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आओ थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे, अभी रुक जाओ, अभी है ना हम थोड़ा ग्राफ पे बाद में बढ़ेंगे, पहले है ना हम एक चीज और कवर करेंगे, क्योंकि तब आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी कि हम कैसे चीजों को आगे बढ़ते हैं। सर देखो बहुत ध्यान से देखना, हमारे इस चैप्टर में ना न्यूमेरिकल्स हैं, हमारे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं,
उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ इक्वेशंस है, उनको बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या बोला जाता है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है, तीनों को कंठस्थ याद कर लो, क्योंकि ये ऐसे फॉर्मूलाज जो फोर्स में भी काम आएंगे, ग्रेविटी में भी काम आएंगे, वर्क एंड एनर्जी में भी काम आएंगे, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो देखो, पहला फॉर्मूला तो हम पढ़ा है, पहला फॉर्मूला तो हम पढ़ा है, जो वो लिखा a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। बस उसको लिखते कैसे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेम ही है, वो निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, इसको इधर भेजोगे तो ए टी, v माइनस यू ये इधर आएगा तो u प्लस ए टी, तो सेम ही चीज है। तो इसलिए हम नया फॉर्मूला बोलो नहीं बोलो एक ही बात, डन है। ये पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सर इन तीनों फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, इन तीनों फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि तीनों फॉर्मूला आगे भी काम आने ही है, तो थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए तो समझ में आएगा कि यार ये तीनों फॉर्मूला क्या कह रहे हैं मुझसे। तीनों फॉर्मूला में कुछ टर्म्स हैं, तीनों फॉर्मूला में कुछ टर्म्स हैं, जैसे जैसे v है, मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे v है, u है, a है, t है, s है, 5 चीजें दिख रही है अभी। v को क्या बोलते हैं सर? फाइनल वेलोसिटी। v को क्या बोलते हैं सर? फाइनल वेलोसिटी। u को क्या बोलते हैं सर? इनिशियल वेलोसिटी। u को क्या बोलते हैं सर? इनिशियल वेलोसिटी। a को क्या बोलते हैं सर? एक्सेलरेशन। a को क्या बोलते हैं सर? एक्सेलरेशन। t को क्या बोलते हैं सर? टाइम। ये 4 चीजें तो आपको पता ही है। सर ये s क्या है? स्पीड है क्या? नहीं, s स्पीड नहीं है, s डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। तो ध्यान रखना है, ये 5 चीजें हैं। अब सर इन 3 फॉर्मूला को थोड़ा एनालाइज करो, मस्त सी चीज देखने को मिलेगी, मस्त सी चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ी अच्छी चीज है जो आपको एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि तब क्वेश्चन आसानी से बन पाते हैं। सर फर्स्ट इक्वेशन में 5 में से क्या मिसिंग दिख रहा है? चेक करो। सर s नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन में आपका s नहीं है, क्रॉस लगा रहा हूं मतलब समझ जाना। सर सेकंड इक्वेशन में बताओ क्या मिसिंग है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सर v आपको दिख रहा होगा, v नहीं है सर। हाँ जी सर, v नहीं है। थर्ड इक्वेशन में देखो क्या नहीं है सर? टाइम नहीं है। मतलब हर इक्वेशन में आउट ऑफ 5 थिंग्स एनी 4 आर देयर, आउट ऑफ 5 थिंग्स एनी 4 आर देयर। यही बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि देखो किसी क्वेश्चन में अगर हमको टाइम नहीं दिया होगा, टाइम पूछेगा भी नहीं, दिया भी नहीं होगा, तो विल यूज थर्ड इक्वेशन। मान लो किसी क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो विल यूज सेकंड इक्वेशन। मान लो किसी के अंदर s नहीं है, तो विल यूज फर्स्ट इक्वेशन। सर हमको ये याद रखना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ इतना याद रखोगे तो तुम्हारा माइंड खुद चल जाएगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। डन है? तो ये देख लो ध्यान से। अब आओ 2 एक न्यूमेरिकल करते हैं, तब और क्रिस्टल क्लियरिटी आएगी। तो पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ना, बहुत इत्मीनान से। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर। एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कहना है ये इनिशियल है 40 किलोमीटर पर आवर। जी सर, जी सर। ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब सर जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी की स्पीड 0 हो जाती है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी? 0। ऐसे सो एज टू प्रोड्यूस अ एक्सेलरेशन ऑफ -0.5। सर ये क्या दिया है? ये क्या दिया है? ये एक्सेलरेशन दिया है। तो ए कितना है सर? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड? हाँ जी, मीटर पर सेकेंड है। फाइंड हाउ फार, फार मतलब डिस्टेंस निकालना है, ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। ऐसे। अब सर पहली चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन वेलोसिटी में किलोमीटर पर आर का होगा ना, हमेशा इसको किस में कन्वर्ट करने का? मीटर पर सेकंड में। किस में कन्वर्ट करने का? मीटर पर सेकंड में। ये ध्यान रखने का पहली चीज। तो अब कन्वर्ट कैसे करते हैं? बहुत इजी होता है। किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18। मल्टीप्लाई बाय 5/18। सर ये कहां से आता है 5/18? स्कूल में भी बता दिया। अरे कुछ नहीं, किलोमीटर को मीटर में करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, है ना? देखो किलोमीटर को मीटर में करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, है ना? अपॉन, क्योंकि स्लैश है, आर को सेकंड्स में करना है, आर को सेकंड्स में करना है। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो डिवाइड बाय 3600। अब तो उसको कट करोगे
तो ये 5/18 ही तो आएगा दोस्त, तो ये 5/18 वहां से आता है, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा करना हो तो कभी, मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो रिवर्स 18/5, और क्या। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 40 इंटू 5/18, ज्यादा तो कट नहीं पाएगा, 2 से ही काट पाएंगे, 2 20 2 9 कितना हो गया 100/9। पॉइंट में मत लो, फ्रैक्शन में ले लो, बहुत बेकार हो जाएगा, ले सकते हो ऐसी बात नहीं, बट मुश्किल हो जाएगा। अब सर सोचो एस निकालना है, क्या आपके पास टाइम है? नहीं सर, टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन में टाइम नहीं था? रिमेंबर थर्ड इक्वेशन, तो वेल अप्लाई थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, सब लोग ध्यान से देखना। v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2s, ये फॉर्मूला सर, आओ जरा लगाए, आओ। v कितना है सर? 0, 0 का स्क्वायर है 0। u कितना है सर? 100/9, फ्रैक्शन में रखो, पॉइंट में बकवास हो जाएगा, उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है सर? -0.5, हमको s चाहिए, बढ़िया सब थोड़ा सॉल्व करो, ये 0, 100 का स्क्वायर कितना होता है सर? 10,000, 9 का स्क्वायर कितना होता है सर? 81, डन है। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 0.5, आधा का डबल इज 1 इंटू एस। अब 1 इंटू एस लिखूं क्या? नहीं सर, ऐसे ही लिख दो। अब क्या होगा सर? ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, मतलब प्लस का उधर गया तो माइनस, इज इक्वल्स टू एस, माइनस एस, माइनस से माइनस गया, एस की वैल्यू कितनी आई? 1000/81। अब तुम पॉइंट में कट कर लोगे तो वो आंसर आ जाएगा, पर ठीक है हम फ्रैक्शन में छोड़ पाएंगे, तो एस का वैल्यू कितना आ गया? 1000/81। इस तरीके से न्यूमेरिकल किए जाते हैं, ध्यान रखना है, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत, अभी तो स्टार्टिंग है। एक और करते हैं, आओ एक और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, शायद सेम क्वेश्चन आ गया क्या? अरे यार सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा आ जाओ ग्राफ्स के ऊपर, लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट सेकंड कॉन्सेप्ट है। पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको डीटी ग्राफ बोलते हैं, डीटी। कुछ नहीं, डिस्टेंस और टाइम आपको क्या देता है? स्पीड। डिस्टेंस और टाइम आपको क्या देता है? स्पीड। तो सिंपल सा होता है, पहला अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म हमको याद होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो देखो ग्राफ कैसा बन रहा है? सीधा, क्योंकि सेम ही है, स्पीड सेम ही रहेगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम्हारा ग्राफ ऐसा एक वर्टिकल, क्या बोलते हैं इसको, एक स्लैंटेड लाइन ले रहा है, इसको बोलते हैं बेसिकली आपका डीटी ग्राफ का सबसे फर्स्ट केस। दिस इज योर फर्स्ट केस। इसका सेकंड केस कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब गाड़ी तुम आड़ी टेढ़ी चला रहे हो, याद करो, बताया था ना, पहला वाला केस जब पापा पीछे बैठे, सेकंड वाला केस जब तुम्हारा दोस्त पीछे बैठा है, बेटा बोल रहा था, होता तो बेटा ही। अब ये कर्व बनता है आड़ा टेढ़ा, क्योंकि वो सीधा चल रहा है, बट ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसमें कर्व ऐसा जाता है, ये ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे से एमसीक्यू के भी क्वेश्चन है, कभी कभार यूं भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है वीटी ग्राफ। पहला था डीटी डिस्टेंस टाइम, दूसरा है वीटी। वीटी ग्राफ आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। इसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, ध्यान रखना है आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म का मतलब सर, गाड़ी अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, फिर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, फिर 10 से चल रही है, फिर 10 से चल रही है, फिर 10 से चल रही है, स्पीड सेम है, क्या कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं सर, कोई एक्सेलरेशन नहीं। जब गाड़ी सेम चल रही है तो काहे का एक्सेलरेशन? तो इसमें ग्राफ ऐसा चलेगा, ऐसा, क्योंकि बढ़ ही नहीं रहा है वो, तो एक सीधी लाइन ले लेगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना, ये ऐसा बन जाएगा आपका, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर सेकंड वाला देखो, अब इसमें गाड़ी आ रही है, इसमें यूनिफॉर्म सॉरी, फॉर अ बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड केस देखो, फॉर अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म नहीं है सर, ये यूनिफॉर्म कर देना, ये यूनिफॉर्म कर देना, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोले तो गाड़ी स्पीड बढ़ा रही है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हमेशा कितने कितने की बढ़ोतरी हो रही है सर? 10-10 की बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे डायरेक्ट सीधा लाइन, ये वीटी ग्राफ है, यहां पर टाइम नीचे आता है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे,
तो देखो ये ऐसे सीधा जा रहा है, डन है। अब इसके बाद हमने नेगेटिव एक्सीलरेशन भी पढ़ा। जब गाड़ी धीरे होती है तो मान लो 50 पे थी, 30 पे आई, फिर 10 पे आई, फिर 0 पे आई, इसको नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे, सॉरी इसको डिक्लेरेशन बोल देंगे या रिटार्डेशन बोल देना। तो देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, दिख रहा है 30 से पूरा नीचे गिरा, इसको बोलते हैं आपका नॉन डिक्लेरेटेड या आपका जो रिटार्डेशन मोशन है वो बोलते हैं इसको। सर इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म, आड़ी टेढ़ी गाड़ी, आड़ी टेढ़ी गाड़ी 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 90, कुछ भी चल रहा है। तो देखो कुछ भी बनता है इसके अंदर, ऐसा बनता है, पूरा बन जाता है, इसको बोलते हैं। तो कितने केसेस है सर? इन टोटल 5 केसेस है। डीटी ग्राफ में 2 केस, डीटी में 2 केस, कौन कौन से? पहला यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर्व्ड, कर्व। फिर वीटी ग्राफ में 3 है, वीटी ग्राफ में 3 है। एक ऐसे चल रहा है नॉर्मल, जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, नो एक्सेलरेशन, 10 10 10 10। सेकंड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसे जा रहा है सीधी लाइन। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये वाला। और एक और केस है उसमें ऐसा, जब रिटार्डेशन हो रहा है, जब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन में जा रहे हैं। डन है। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, दैट इज सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ नहीं, अगर मैं सर्कल में घूम रहा हूं, पार्क में घूम रहा हूं, उसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जब आप पार्क में घूम रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो, सर्कुलर राउंड्स लगा रहे हो, देखो ऐसे, ये सर्कुलर राउंड घुमा रहे हो। याद रखना, सर्कुलर राउंड तो घुमा रहे हो तो इसमें जो फोर्स लगती है ना, वो इनवर्ड लगती है। ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा जब आपको पढ़ाऊंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह क्या होती है, बट अभी के लिए पता होना चाहिए फोर्स इनवर्ड लगती है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है सर, जैसे अगर मुझे स्पीड निकालनी है, अगर मुझे स्पीड निकालनी है, क्या होता है नॉर्मल फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट सर हम तो सर्कल में चल रहे हैं, हम तो सर्कल में चल रहे हैं, तो सर्कल में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, बाउंड्री, सरकमफेरेंस। तो किसी को याद है सरकमफेरेंस क्या होता है? हाँ सर, 2 पाई आर, आर एस रेडियस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला बन गया। ऑल्दो सर्कुलर मोशन में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन बना पाए तो बना पाए। तो दिस कम्स योर एंड ऑफ द चैप्टर। 1-2 न्यूमेरिकल्स खुद प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा रिवाइज करो। इस चैप्टर की ये जो पीडीएफ है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं गूगल ड्राइव के, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे।